हर नंबर जैसे अपने अगर बात करते हैं, जैसे मैंने रिपीटेटिव नंबर्स के अंदर ही बात करी थी, राइट। एंड रिपीटेटिव नंबर्स एंड जो भी नंबर 4 से लिंक हो जाए वो हेल्थ इश्यू सेम देगा। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर, जैसे हमने कल 1 की बात करी थी, राइट। तो 1 नंबर या तो मल्टीपल टाइम्स आए या 4 के साथ में आए, यानी कि 1 4 आ जाए। इस तरीके से अपने देखें, ट्रिपल टाइम्स 2 आ जाए या 2 4 आ जाए, ट्रिपल टाइम्स 3 आ जाए, 3 4 आ जाए। तो इस तरीके से अगर पैटर्न आता है ना, तो हेल्थ इशू हर नंबर का एक नंबर मतलब एक ऑर्गन या एक हेल्थ इशू के साथ में रिलेटेड होता है। एंड जैसी उसकी फ्रीक्वेंसी या तो मल्टीपल टाइम्स आके डिस्टर्ब हो जाती है या 4 के साथ में लिंक होके डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए 4 नंबर, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि हेल्थ इश्यूज अपने को दिख रहा है। तो 1 नंबर अगर अपना मल्टीपल टाइम्स है या 4 के साथ में लिंक है, तो सन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। यानी कि हो सकता है सबसे पहली चीज तो आपका कम्युनिकेशन खराब होगा। सेकंड चीज, आपके चेहरे का जो ग्लो आता है ना, कि हम अपने आप बिना किसी मेकअप के या बिना किसी चीज के भी हम शाइन कर रहे होते हैं, तेज होता है चेहरे का, वो डल हो जाता है। एंड हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। 2 अगर अपना डिस्टर्ब्ड एनर्जी के अंदर है, तो 2 के अंदर जितना भी हमारा बॉडी का लिक्विड पार्ट होता है, जैसे ब्लड, किडनी, ठीक है, मतलब जो भी यूरिनरी पार्ट होता है अपना, ये सारी चीजें जो है हमारा डिस्टर्ब होती है। साथ में जैसे मून इज ऑल्सो आवर माइंड, तो हम मेंटली भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि किसी तरीके का डिप्रेशन या एंजाइटी, कुछ इस तरीके के इश्यूज इंसान को फिर हो सकते हैं। साथ में अगर अपना 3 डिस्टर्ब्ड एनर्जी के अंदर है, डिस्टर्ब में बता चुकी हूँ, मल्टीपल आए या 4 के साथ में लिंक्ड आए, ठीक है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आए, तो 3 का होता है हमारा लिवर से रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, डाइजेशन ढंग से नहीं होगा, फूड पॉइजनिंग किसी ना किसी टाइप की हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है इंसान को। एंड एयर से रिलेटेड गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, स्किन इश्यूज हो सकते हैं, किसी के जैसे होता है ना कि कुछ रैशेस टाइप हो जाते हैं, एक्ने ज्यादा रहता है, या तो ओवर ड्राइनेस हो जाएगी स्किन के अंदर, या ओवर ऑयली होगा। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि मल्टीपल 3 है, यानी कि ज्यादा टाइम पीरियड हो सकता है, थोड़ा सा ऑयली हो, 4 के साथ में लिंक है, तो ड्राई और ऑयली दोनों मिक्स हो सकती है। फिर 4 अपने आप में इज अ हेल्थ इशू, तो वो टॉक्सिक एयर अंदर क्रिएट करता है। तो हो सकता है कि आपका जो घर हो, वो वहां पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप रोड साइड में रहते हो, तो जहाँ ट्रैफिक ज्यादा रहता है, तो उधर की साइड में क्या होता है कि पॉल्यूशन ज्यादा है, तो आप जो एयर ब्रीद इन करते हो ना, वो एयर डिस्टर्ब हो जाती है आपकी। तो 4 के अंदर ये वाला इशू रहता है। 5 के अंदर व्हाट इज लाइक नर्वस सिस्टम बेसिकली आपका अटैक होता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, या किसी ना किसी तरीके के जो भी एयर से रिलेटेड हैं, तो आप वाइब्रेट मोड पे चले जाते हो। एक तरीके से एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो माइंड भी वीक हो सकता है आपका। जो इंटेलेक्चुअल लेवल है आपका वो लो हो सकता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस बैठना मुश्किल हो जाता है, ये इश्यूज रहते हैं। फिर अपना अगर 6 की बात करें, तो 6 के अंदर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अटैक होते हैं हमारे। ठीक है, किडनीज एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर अटैक आता है अगर 6 हमारा डिस्टर्ब्ड एनर्जी के अंदर हो। 7 के अंदर बेसिकली जो इशू रहता है वो अपना या तो क्या रहता है, अपना एंजाइटी या डिप्रेशन के अंदर ही बंदा ज्यादा से ज्यादा जाता है। एंड अगर 7 है 4 के साथ में लिंक, तो वैसे ही कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज जो है वो लगे रह सकते हैं। वो वाली चीज है। अगर 6 और 2 दोनों डिस्टर्ब्ड हैं, 6 to 8 आ गया मानो इस तरीके से, तो इंसान को साइनस का प्रॉब्लम रह सकता है। 3 के साथ में अगर आए तो एस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। 3 6 2 8 4, ये जो कॉम्बिनेशन है हो सकता है कि इस तरीके से करे कि इंसान को एस्थमा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम या साइनस, इस तरीके के जुकाम बहुत जल्दी चढ़ता है, इन दोनों में से कुछ एक प्रॉब्लम रह सकता है उस केस के अंदर। 7 के अंदर डिप्रेशन रहता है, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू वैसे ही कॉमनली इंसान का वहां पे रहता है। एंड अगर 8 के साथ में आता है, तो जो भी हेल्थ इशू आ रहा है आपको किसी भी फॉर्म में आ रहा है, जैसे मानो 8 4 आ रहा है एंड डिस्टर्ब्ड एनर्जी किसी नंबर की है, तो वो जो हेल्थ इशू है ना, वो आपका क्रॉनिक बन सकता है। यानी कि अब वो लंबा खींचेगा, वो लाइफ टाइम चल सकता है, या हो सकता है कि उसकी दवाई आप काफी लंबे टाइम तक लेते रहो।
एंड जिनका 6 डिस्टर्ब होता है उन लोगों को ये भी प्रॉब्लम रह सकता है भी, कई हार्मोनल इश्यूज रहते हो, पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता हो, या थायराइड, गेटिंग इट, जो भी हमारे हार्मोन से रिलेटेड है। मेल्स का अगर हम बात करें तो स्पर्म काउंट लो हो जाती है, ठीक है, उनका भी ईडी का प्रॉब्लम हो सकता है उधर रहे इंसान को। साथ में अगर डिस्टर्ब 9 है तो इंसोम्निया हो सकता है, नींद ना आने की प्रॉब्लम, बुखार बहुत जल्दी चढ़ेगा, बिकॉज हीट इंसान के अंदर बहुत जनरेट हो रही है तो बुखार बहुत जल्दी चढ़ता है। एंड अगर वैसे डिस्टर्ब्ड है तो फिर इंसान के एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो वो गाड़ी में भी मतलब गाड़ी थोड़ा रैश इंसान वहां पे चलाता है। ओके। ठीक है, एक सेकेंड, यस। हाँ बस एक सेकेंड होल्ड करो आप। तो वो हेल्थ इशू वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ठीक है, सही किया आपने पूछ लिया ये वाला। वैसे तो मैं फोर्थ के उसमें डिस्कस कर ही लेती मोस्ट प्रोबेबली, बट इन केस वो रह जाता तो सही किया, इसी टाइम पे क्लियर हो गया। तो अब आता है अपना, आज फिर अपने डिस्कस कर लेते हैं 3 डिजिट कॉम्बिनेशन पर। एक सेकंड में वो कर लेती हूँ। अम, दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो आज मैं बेसिकली जो डिस्कस करूंगी इट विल बी 3 डिजिट कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 319। ठीक है, अब जो समझने वाली चीज है कि 319 को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते ही क्यों? वाई इज 319 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन इन द होल मोबाइल न्यूमरोलॉजी? इसको मैं इतना इंपॉर्टेंस क्यों देती हूँ? रीजन बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सात्विक कॉम्बिनेशन, राइट? तो ये अच्छे कर्म आपसे कराता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है 319 का, कि ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर सबसे पहले चेंजेस लेकर आएगा। क्योंकि कोई भी रिजल्ट हमको जब मिलता है ना, या कोई भी चीज हमारी लाइफ के अंदर होनी होती है, अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो, तो सबसे पहले जो चेंजेस हमको देखने में मिलते हैं ना, वो होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के अंदर। कोई भी चीज एकदम से बुरी नहीं होती है, कोई भी चीज एकदम से अच्छी नहीं होती है। ये चीज का अपने को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो 319 का जो कॉम्बिनेशन है, या कोई भी कॉम्बिनेशन की जब मैं बात करती हूँ, तो वो ये बेसिकली करता है कि आपका पर्सनैलिटी के अंदर, आपके नेचर के अंदर, कि आप किस तरीके से लोगों के साथ में डील करते हो, आपका सोच, आपकी नियत, आपका काम करने का तरीका, ये सारी चीजें हमारी ग्रोथ एंड हमारी चीजों के अंदर, हमारे रिलेशनशिप ले लो या हमारा हेल्थ ही ले लो, बिकॉज कोई भी हेल्थ इशू जो आता है हमारी लाइफ के अंदर, या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम अगर हमारी लाइफ के अंदर आता है, तो इट इज ऑल रूटेड फ्रॉम आवर माइंड, एंड हमारा नेचर उस चीज को लेके क्या करता है, हमारा रिएक्शन क्या करता है। तो 319 का जो कॉम्बिनेशन जो रहता है हमारा, जो सात्विक कॉम्बिनेशन है, इट सेज कि इंसान, जैसे मैंने पहले फर्स्ट क्लास में भी बताया था, कि 319 व्हाट इट डज इज कि ये कहता है कि सबकी भलाई में मेरा भला है। तो 3 इज वेरी नॉलेजेबल, तो ये कोशिश इंसान यही करेगा कि मैं सबको अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एडवाइस के थ्रू, अपनी गाइडेंस के थ्रू, या अपने कर्म के थ्रू, वो कोशिश ये करेगा कि सामने वाले का बेस्ट करूं मैं काम। अगर वो बिजनेस भी कर रहा है तो वो यही कोशिश करेगा कि मैं काम के अंदर मक्कारी नहीं करूं, मैं काम जो अपना है ना वो बेस्ट करके दूं सामने वाले को। एंड इसके अंदर इंसान की इच्छा अंदर से यही रहती है, नियत यही रहती है कि मतलब सबके भले में मेरा भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 319 का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज वेरी नोबल।
it has noble intentions, it tries to help people, protect people. And सबसे अच्छी बात है कि जब हम लोगों की हेल्प करते हैं ना, तो जो अच्छे लोग हैं आसपास हमारी सोसाइटी के अंदर, इट कुड बी आवर क्लाइंट्स, इट कुड बी आवर रिलेटिव्स, और इट कुड बी अ स्ट्रेंजर, एनीबॉडी, जो भी अच्छे नियत रखने वाले हैं वो आपसे जुड़ते हैं। तो जब आपके साथ में अच्छे लोग जुड़ते हैं ना, आप लोगों की हेल्प करते हो, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपकी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके का अगर भगवान न करे प्रॉब्लम आता भी है, तो भी आपके पास में अच्छे लोग रहेंगे जो आपको उस प्रॉब्लम में से निकालने में हेल्प करेंगे। क्यों? बिकॉज आपने भी उनके कभी किसी गलत टाइम के अंदर उनका साथ दिया बिना किसी चीज को एक्सपेक्ट किए, तो वो भी फिर आपको वो चीज रिटर्न में देते हैं कि नहीं, इन्होंने मेरी हेल्प करी, इसीलिए हम भी इनका साथ देंगे। तो अच्छे लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं एंड सोसाइटी को और बिल्ड करते हैं। एंड 319 का जो कॉम्बिनेशन है, राइट, ये किन किन लोगों के मोबाइल नंबर में होना बहुत मस्ट है। सबसे पहले तो जो अथॉरिटी पोजीशन के अंदर है, जैसे सीईओस, पॉलिटिशियंस एंड हेड मैनेजमेंट, जो भी टीचर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, एंड लॉयर्स, जजेस, डॉक्टर्स, तो इन लोगों, जो लोग नोबल प्रोफेशंस के अंदर है, जिनका काम ही यही है लोगों का हेल्प करना, उन लोगों के मोबाइल नंबर के अंदर 319 का सात्विक जो कॉम्बिनेशन है, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज उनका डेट कैसा भी हो, तो वो क्या करता है कि हेल्प करता है। फिर 319 के अंदर क्या होता है कि इन लोगों की मैरिज जो है ना, वो लेट होती है, डिलेड होती है। अगर मानो कोई अनमैरिड है, तो इस केस के अंदर इंसान की जो मैरिज होगी वो डिलेड होगी, वो जल्दी से शादी हो सकता है कि नहीं हो। अब इस चीज का कारण क्या है? बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि इंसान शादी क्या बहुत जल्दबाजी में कर लेता है, तो इंसान जो वो चुनता है वो हो सकता है अच्छा नहीं भी चुने, तो उन लोगों की लाइफ के अंदर हो सकता है मैरिटल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स रहें। बट 319 के कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि मैरिटल लाइफ इज वेरी गुड एंड डिलेड मैरिज है। तो इन बिटवीन अगर मानो कि ये लंबे टाइम से अगर किसी के पास में मोबाइल नंबर है, तो वो अपने लिए पार्टनर इस तरीके का चुनेगा कि वो उसका साथ देगा ही देगा। तो एक ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग मैरिज रहेगी एक दूसरे के प्रति, एंड एक स्मूथ मैरिटल लाइफ ये कहीं ना कहीं शो करता है। 319 is also a very good combination for people who are into education, studying or teaching, both ways. पढ़ने वालों के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पढ़ाने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। काउंसलर्स, एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स, इन लोगों के लिए दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। एंड 319 बेसिकली एनहांसेस योर लक, कनेक्ट्स यू टू गॉड, एंड साथ में क्या आपके मन के अंदर ना एक पीस ऑफ माइंड दे के रखता है कि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम कहीं पे भी आया हो, तो यू हैव होप टूवर्ड्स गॉड, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस कि आपका माइंड हमेशा एक सेटल्ड वे में रहता है, एकदम एक पीस पे रहता है कि दे नो कि उनके साथ में बुरा हुआ भी तो वो उस चीज से निकलना जानते हैं। तो एक बहुत सूदिंग लाइफ भी देता है। तो 319 का कॉम्बिनेशन इसीलिए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है, ये चीज हो चुकी, सॉरी। एंड 319 का कॉम्बिनेशन जो है वो आपके करियर के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। जैसा मैंने पहले भी बताया था ना कि अगर आप ऑलरेडी एक टॉप लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, एक हायर लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, राइट, जैसे ऑलरेडी इट्स टॉप लेवल, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें जब हम ग्रोथ पाते हैं तो हम और ज्यादा ऊपर जा सकते हैं और ज्यादा हाईलाइट हो सकते हैं और अच्छे से चीजों को वी कैन डू दैट। बट वही अगर बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करें तो थोड़ा सा भी अगर मतलब हार्डवर्क उतना ही है, लेकिन फिर भी निकलने में ऊपर तक प्रॉब्लम आती है। तो करियर वाइज 319 गिव्स यू एक्सीलेंट ग्रोथ। तो 319 का कॉम्बिनेशन इज क्लियर, एनी डाउट हियर? नो। ठीक है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है इट इज राजशिक 675 का। तो 675 का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये दो चीजों के ऊपर ही वर्क करता है, मनी एंड रिलेशनशिप्स। मनी, अब आप करियर के अंदर भी देखते हैं तो ऑल्सो हम मनी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो 675 का आपको क्या बनाता है? बिजनेस माइंडेड बनाता है कि आई नीड प्रॉफिट फॉर वट एवर आई एम डूइंग। तो 319 क्या है? वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे कुछ मिलेगा। 675 एक्सपेक्ट समथिंग, कुछ
मांगता है कि ओके आई नीड दिस फॉर द थिंग्स दैट आई हैव डन, बट वो वैलिड होगी। एंड मतलब ये नहीं कह सकते अपने कि हाँ भाई इसने गलत मेहनत का, या इस तरीके से होता है ना कि इसने मेहनत नहीं करी है तो फिर क्या पैसा मांगता है, नहीं। ये जितना काम करके देते हैं उतना पैसा ही अपने काम के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं। Got it? And 675 is all about relationships, not only your जो आपके clients के साथ में relationship है वो ही, and जो आपके partners के साथ में romantic relationships है उनके ऊपर भी ये पूरा कंट्रोल रखता है। एक सेकेंड। है ना, तो 675 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स के ऊपर भी पूरा अपना वर्क करता है, एंड साथ में आपके क्लाइंटल रिलेशनशिप्स के साथ में भी कंप्लीट वर्क करता है। तो इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, अगर आपको चाहिए कि भाई आप अपना काम भी बढ़िया करते चलो एंड आपके पास में पैसा भी बढ़िया आता रहे, तो 675 का इज बेसिकली रियली गुड कैश फ्लो के लिए। दिस नंबर इज वेरी गुड। एंड मतलब मटेरियल सक्सेस अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर चाहिए तो 675 से बेटर कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। तो दिस इज रियली गुड फॉर ऑल द बिजनेसमैन और करियर पीपल। तो 319 एंड 675 का तो याद रखना दैट दीज 6 नंबर शुड बी इन योर मोबाइल नंबर। अब जो मेन अंडरस्टैंड करने का पार्ट जो आता है ना, तो एक ये वाला रो है, दिस वन एंड दिस वन। ये दो रोज को अगर आपने ढंग से समझ लिया ना कि हाँ भाई ये किस तरीके से वर्क करते हैं और ये होने चाहिए कि नहीं, ये तो मैं साफ मना कर देती हूँ कि भाई 284 नहीं होना चाहिए, 954 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 954 भी आपको बहुत धक्के दिलाएगा, 284 भी बहुत आपको धक्के दिलाएगा। अब 284 की जो बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि इट इज विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग किस तरीके से कि अब ये क्या करता है कि अब इसने मानो कि वो वाली चीज आ जाती है ना अपनी इधर की। एक मिनट। तो 284 क्या करता है कि अब आप ऑलरेडी रॉक बॉटम पे, अब आप ग्रोथ पाते हो, तो अब आपको किस तरीके से ग्रोथ मिलेगी, बहुत खिसके मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप टॉप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर आप पहुंचे भी, ठीक है, तो फिर आपको एक तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा घिसाई करनी पड़ेगी हर तरीके से, मतलब पूरा आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। बहुत लॉसेस भी होंगे बिकॉज आप ऑलरेडी रॉक बॉटम पे हो, तो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन बहुत ज्यादा रहेगा। फिर साथ में 284 के साथ में जो मेन प्रॉब्लम रहता है वो ये रहता है कि इनको ना अगर सक्सेस मिलती है तो बहुत लॉसेस के बाद में मिलती है, यानी कि इनको कुछ लाइफ में खो के फिर कुछ मिलता है, सारा कुछ पका पकाया नहीं मिलता है। तो ग्रोथ मिलेगी बट एट अ बिग प्राइस, आपको कुछ उसके लिए बहुत बड़ा कुछ पे करना हो सकता है आपकी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो जाए सक्सेस को पाने में, हो सकता है आपकी रिलेशनशिप्स उस बीच बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए। तो दिस इज विपरीत राजयोग, सो इट टेक्स समथिंग बिग फ्रॉम यू टू गिव यू समथिंग बिग। तो यहाँ पे आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि क्या आप उन लॉसेस को झेलने के लिए रेडी हो के नहीं। फिर साथ में 284 का जो सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट जो रहता है वो ये रहता है कि अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो अब कोई भी हेल्थ इशू हो वो क्रॉनिक से पक्का होना ही होना है। वो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई चीज आपके पास में इजीली आ जाती है या जल्दी ठीक हो जाएगी। तो 284 के अंदर डेफिनेटली बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज ये आपको देता है। एंड आपकी मैरिटल लाइफ भी 284 के अंदर कंप्लीटली खराब हो जाती है। तो 284 का मतलब कोशिश यही रखो कि 8 और 4 साथ में नहीं आए, तो 8 और 4 को हटा दो, 2 इज ओके। 2 और 4 को हटा दो तो 8 इज ओके, बट 4 तो वी विल अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी आता है। एंड 284 के अंदर क्या होता है साथ में कि आपके जो रिलेशनशिप्स विद योर क्लाइंट्स हैं, पब्लिक रिलेशनशिप्स जो आपके होते हैं आपके, वो भी चीज बहुत खतरनाक तरीके से आपकी डिस्टर्ब कर देता है। तो 319 बेस्ट,
675 good for businessmen and people who have a active career, and 284 avoid at all cost, क्योंकि आपको बहुत भयंकर लॉसेस देगा जो हर कोई झेलने के लिए रेडी नहीं रहता है। फिर आता है हमारा वर्टिकल कॉम्बिनेशन ट्रिपल डिजिट के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि अगर अपना मैं से मानो कि 362 का जो कॉम्बिनेशन है, दिस वन, this is basically for it is good for relationships, marital relationship, पर थोड़ा सा हो सकता है कि आपका ब्रेक इन मतलब एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ला सकता है, बट स्टिल एक पॉइंट के बाद में वो आपकी एजुकेशन कंटिन्यू करा देगा, बट ओवरऑल इट इज गुड फॉर मैरिटल लाइफ। एंड वैसे तो सच बताऊं 362 इज एन इजी कॉम्बिनेशन टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये ऐसे मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा है, बट यहाँ पे देख रही हूँ कि 3 भी है, 6 भी है, 2 भी है, तो हो सकता है कि आपके क्या रेशो जमा हुआ हो सकता है, जैसे मैंने बोला था साइनस का प्रॉब्लम रह सकता है, तो कान में दर्द रहने का प्रॉब्लम रह सकता है, या स्किन इश्यूज किसी ना किसी टाइप की हो सकते हैं 362 के अंदर, बिकॉज 3 इज योर स्किन, 6 इज योर मतलब बेसिकली योर ओवरऑल ब्यूटी, एंड 2 इज ऑल द वाटर इन योर बॉडी। तो इन चीजों को मिला के हो सकता है कि आपकी स्किन ज्यादा ऑयली हो सकती है, एंड एक्ने का प्रॉब्लम रह सकता है, एंड कहीं ना कहीं ईयर से रिलेटेड, जैसा होता है ना कि कान में एकदम से सूंघ की आवाज आती है, या कहीं इधर साइड में रेशा जमा हुआ रहता है, तो ये वाला सारा प्रॉब्लम रहता है। एंड 362 के अंदर जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, वो ये है कि इस 362 वाले इंसान को अपने या तो पार्टनर का एंसेस्ट्रल हो या चाहे अपना खुद का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, इन एंसेस्ट्रल हाउस के अंदर नहीं रहना चाहिए बेसिकली। ये घूमे फिरे कहीं और रहे, किराए पे रहे, लेकिन एंसेस्ट्रल घर के अंदर जो इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वहां रहना इन लोगों के लिए सही नहीं रहता है। नेक्स्ट जो है हमारा कॉम्बिनेशन, इट इज 178। इट इज रियली एक्सेलेंट फॉर एस्ट्रोलॉजर्स, बट फॉर पीपल हु आर ओवर 45। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि क्यों ये एस्ट्रोलॉजी एंड अकल्ट के लिए 178 का कॉम्बिनेशन इज रियली रियली एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है ना, तो ये मिलता है कि आप बहुत इजीली ऊपर वाले से, ऊपर वाले के बातों से कनेक्ट हो जाते हो, जिसकी वजह से आप जो भी बात कहते हो वो सच हो जाती है। तो अगर किसी का हम देखते हैं ना कि भाई इसने बददुआ दी, तो वो सामने वाले को जिसको लगी बददुआ, वो तो बिल्कुल रॉक बॉटम पे पहुंच गया। एंड 178 वाले अगर इंसान ने दुआ दे दी कि भाई तुम्हारा अच्छा हो, तो आप लिटरली देखोगे कि वो इंसान जिसको दुआ मिली है वो बिल्कुल टॉप पे राइज कर जाता है। तो 178 का कॉम्बिनेशन इज अ वेरी सेंसिटिव वन। तो अगर इन्होंने वैसे बातों बातों में भी अगर कुछ बुरा बोल देना, तो यू विल सी दैट इट विल हैपन। एंड अगर किसी ने बातों बातों में अच्छा बोल दे, तो वो अच्छा भी होता हुआ देखा गया है। तो यहाँ पे बोली हुई बात सच हो जाती है, तो वाक सिद्धि मिलती है इंसान को 178 के कॉम्बिनेशन के अंदर। तो दिस इज द रीजन वाई इट इज रियली गुड फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। बट यहाँ पे जो एक दिक्कत रहती है कि इस इंसान के जो सक्सेस है ये 45 की एज से पहले नहीं मिलती है, ये 45 की एज के बाद ही मिलती है। उससे पहले इंसान एक हो सकता है उसको फील हो कि वो पर्पसलेसली सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर भटक रहा है, नहीं पता लग रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वट एवर इट इज, दे फील लाइक कि कुछ भी चीज जो है वो उनकी फेवर में नहीं जा रही है। एंड 178 वालों के बड़ी पोस्ट वाले लोगों से कनेक्शन रहेंगे। तो अगर मानो कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका 178 का है, तो अगर आपको किसी चीज की नीड होगी तो वो आपका काम करवा देगा, लेकिन उसके काम हो सकता है कि कोई भी नहीं आए। तो 178 जिनके मोबाइल नंबर के अंदर कॉम्बिनेशन बनता है, तो इनके जो कनेक्शंस हैं ये सबके भलाई के लिए काम आते हैं, बट इनके नीड के टाइम पे इनके लिए कोई भी साथ नहीं आता है, बट ऊपर वाला फिर भी इनकी कहीं ना कहीं से मदद जुगाड़ देते हैं। एंड अगर ये वाला कहीं ना कहीं जो है ना, ये मैरिटल लाइफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, सेम एज 284। तो ये क्योंकि 178 का फर्क क्या है कि ये ना आपको सन्यासी योग देता है एक तरीके का। तो हो सकता है कि आप कंप्लीटली स्पिरिचुअल चीजों के अंदर इंक्लाइंड हो, आपका ये पर्पस नहीं रहता है कि भाई कि
मैं एक चीज जो कर रहा हूँ वो किस चीज के लिए, उसको पता है कि वो जो भी कर रहा है वो ऊपर वाले के रास्ते कर रहा है एंड ऊपर वाले की मर्जी से कर रहा है। बट जब इंसान दुनिया के लिए अवेलेबल है तो वो अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इन लोगों की जो मैरिटल लाइफ रहती है, स्पेसिफिकली बेड लाइफ जो इन लोगों की रहती है, वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से इनकी मैरिटल लाइफ के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड अगर ये मानो कि अगर यहाँ पे 6 नंबर डिस्टर्ब हो जाता है, अगर 178 के साथ में आ रहा है और 6 का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टर्ब आ गई, या 6 डिस्टर्ब है किसी का, तो इंसान का फिर कैरेक्टर भी जो होगा ना वो लूज होगा। तो यहाँ पे इस चीज का केयरफुल रहने का जरूरत है कि 6 का जो एनर्जी है वो बिल्कुल बैलेंस रहे एंड वो डिस्टर्ब नहीं हो, अदरवाइज वो प्रॉब्लम दे सकता है। एंड 178 में क्या रहता है कि इंसान की शादी भी जल्दी होती है। तो वो मैंने लॉजिक बताया ना कि जल्दी शादी अगर किसी की हो रही है तो वो जल्दबाजी में होगी डेफिनेटली। एंड पार्टनर हो सकता है कि वो नहीं ढंग से चूज कर पाए कि वो उसके हिसाब का है कि नहीं है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, इंसान जिससे शादी हो रही है वो अच्छा है कि नहीं है। तो ये सारे टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंसान को फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये चीज इंसान को यहाँ पे ध्यान रखने की होती है। बट ओवरऑल 178 इज अ गुड कॉम्बिनेशन, बट बी केयरफुल टू ओनली गिव इट टू पीपल हु आर ओवर 45। नेक्स्ट जो आता है हमारा कॉम्बिनेशन, इट इज 954। ठीक है, 954 का जो कॉम्बिनेशन होता है, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन एंड नो वन शुड एवर हैव इट। रीजन बीइंग कि 954 का जो कॉम्बिनेशन है ना, या आपको वो तीनों कोर्ट वालों से मिलवा देगा जिनको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लॉयर्स, पुलिस एंड डॉक्टर्स। या तो आपको ये लीगल इश्यूज बहुत सीवियर दे देगा, या तो आपको ये हेल्थ इश्यूज बहुत सीवियर दे देगा, या आपको ये बहुत खतरनाक तरीके से डेट में डाल देगा। ये कोई ना कोई एक प्रॉब्लम तो दे देगा। और अगर मान लो 954 की फ्रीक्वेंसी भी डिस्टर्ब हो गई तो फिर तो मान लो आपको तीनों प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो 954 तो कोशिश यही करो कि नहीं हो। और 954 के अंदर अगर देखा गया है, मैंने जहां तक ऑब्जर्व करा है, इसके अंदर अपने को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी बहुत देखने को मिलते हैं। इंसान हो सकता है कि 2 नंबर के काम के अंदर फंसा हो एंड ये किसी ना किसी तरीके का एक बंधन योग भी फॉर्म करता है, बिकॉज इट इज मार्स मरकरी राहु। तो इस केस में व्हाट हैपेंस, इसकी इंसान के लीगल इश्यूज इस हद तक बढ़ सकते हैं कि इंसान को जेल तक हो जाए। तो 954 का कॉम्बिनेशन वन शुड completely avoid। 954 is not a good combination। 95 is okay, but 954 तो मतलब बहुत ही बकवास है। इसीलिए 954 एंड 284 का जो बात है ना, यहाँ पे आपको बहुत आगे अवेयर होने की जरूरत रहती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अपने आ जाते हैं जो कॉम्बिनेशन है अपना डायगोनल कॉम्बिनेशन। ओके, डायगोनल जो कॉम्बिनेशन अपने इसके अंदर देखने को मिल रहा है, एक तो अपना 374 एंड 279। 374 का जो कॉम्बिनेशन होता है, ओके 374, तो दिस मेक्स यू रियली गुड इन टेक्निकल वर्क। टेक्निकल एज इन कि अगर मानो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोडिंग के अंदर है या एआई के अंदर काम कर रहा है या किसी भी तरीके का टेक्निकल जो काम है, साइंस इंजीनियर्स, जो लोग सीएस पढ़ रहे हैं या किसी भी तरीके का जहाँ पे बहुत अच्छा मैथ्स लगना है, लॉजिक लगना है, उन चीजों के अंदर 374 का कॉम्बिनेशन इज एक्सेलेंट। बट ये लोग मात कहाँ खाते हैं, ये अपनी हेल्थ में मात खाते हैं, बिकॉज यहाँ पे फिर देखो 4 आ रहा है, तो ये 3 और 7 में गैस्ट्रिक इश्यूज भी दे देगा, पेट भी डिस्टर्ब रखेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस टाइम पे जो इंसान काम करना चाहता है, तो हो सकता है यहाँ पे इंसान की हेल्थ की वजह से इसको एजुकेशन में ब्रेक भी लेना पड़ सकता है। गेटिंग इट, तो यहाँ पे हेल्थ बहुत डिस्टर्ब रहती है इंसान की। तो दे आर रियली गुड एट देयर वर्क, बट द थिंग इज they are not able to do their work because of their health issues। करेक्ट। तो इन लोगों को जो सजेस्ट किया जाता है वो यही किया जाता है कि अपना काम जितना भी है ना, ये ऑनलाइन काम रखें, ये इन पर्सन का कोई काम नहीं रखें कि भाई ये सोचें कि ये 1-to-1 अगर किसी से मीटिंग करनी है तो 1-to-1 मीटिंग नहीं रखनी है, सामने आमने वाला कोई काम नहीं करना है। बट जैसे दिस इज रियली गुड फॉर ब्लॉगर्स,
ठीक है, जो अपना ऑनलाइन काम करना पसंद करते हैं, ब्लॉगिंग ले लो, राइटिंग ले लो, या एनी फॉर्म ऑफ ऑनलाइन वर्क, मीटिंग्स भी अगर कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम इस तरीके से करें भाई कि अगर जैसे कोई अकाउंट्स भी में भी करता है या कोई भी काम करता है तो वो अपना ऑनलाइन रखे, वर्क फ्रॉम होम रखे, जूम के अंदर मीटिंग्स ले, जो भी काम कर रहा है ऑनलाइन रखे, क्योंकि उसके अंदर इतना नहीं है कि वो भागा दौड़ी करते करते में वो अपना काम परफेक्शन से करे, बट दे आर रियली रियली गुड एट देयर वर्क। नेक्स्ट जो आता है वो 279 का कॉम्बिनेशन है। 279 का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन बट इट इज ऑल्सो नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। रीजन बीइंग कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ही मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब रहती है, बट बचत कहाँ हो जाती है कि मतलब मानो 675 आ गया, 319 आ गया, तो यहाँ बचत हो जाएगी अगर प्रोटेक्टिव नंबर्स हैं तो इट विल बी सेव्ड। बट यहाँ पे जो ध्यान रखने की चीज होती है कि इंसान के जॉइंट पेन्स रहते हैं 279 के अंदर। हो सकता है कि मतलब बोन्स जो है वो कट 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 करें, सीधे करने में दर्द हो, तो जो भी जॉइंट्स के अंदर हमारा पेन रहता है ना, किसी भी शोल्डर्स हो सकता है, एल्बोज, रिस्ट, नीज, इन सब जगहों के अंदर इंसान के किसी ना किसी तरीके का पेन या किसी न किसी तरीके का प्रॉब्लम रह सकता है। So 279 is also not a very great combination, but it is really good to connect with God. Because 9 is fire, 7 is spiritual, and 2 एक इमोशनल कनेक्शन बना के चलता है। तो ये स्पिरिचुअली इंसान को बहुत एक कह सकते हैं कि भाई कनेक्टेड करता है। तो ये तो हमारे सारे 8 कॉम्बिनेशंस हो गए, बट एक जो मैं कॉम्बिनेशन का डिस्कस करना चाह रही थी वो है हमारा 4 डिजिट नंबर, which I call the diamond number. It is a really awesome combination and it should be handled with a lot of understanding and care, I must say. First of all, इसको डायमंड नंबर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट मतलब इसको अगर अपने इस तरीके से ड्रॉ करें, राइट, तो इट फॉर्म्स अ डायमंड लाइक सो। सॉरी, मेरा वो बन नहीं रहा है ना, तो ये उसके लिए अच्छा है, राइट, इट फॉर्म्स अ डायमंड इस तरीके से। तो एंड इसका इफेक्ट भी डायमंड जैसा ही है, बिकॉज इट हैज द पावर टू मेक यू अ मिलियनियर और ए बिलियनियर अगर आप और खींच के मेहनत कर लेते हो। ठीक है, तो 1 क्या कर रहा है? इट इज गिविंग यू अथॉरिटी एंड द डायरेक्शन कि कहाँ काम करना है, कैसे करना है, गवर्नमेंट के साथ में किस तरीके से चलना है, आप खुद अगर अच्छी पोजीशन में हो तो कैसे लीड करना है। 5 is your money, 6 is your luxury and comfort, 8 is your stability. Once you cover all those 4 areas, आपकी लाइफ सेट है, आपके पार्टनर से अच्छी निभती है, आपके बच्चों से अपनी अच्छी निभती है, आपके घर वालों से, बिकॉज 1 नंबर इज ऑल्सो योर फैमिली समवेयर, तो वो चीज अच्छी हो गई। फिर आपको स्टेबिलिटी मिल गई, आपका पैसा सेव हो रहा है, आपके पास में अच्छा गोल्ड है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि 188 विल गिव यू मल्टीपल प्रॉपर्टीज। तो अपने आप ही इंसान बहुत तगड़े तरीके से पैसे वाला बन जाता है जब ये वाला कॉम्बिनेशन अगर उसके फोन नंबर में आ जाए, एंड वो इस नंबर के हिसाब से सही डायरेक्शन में अगर वर्क कर ले तो उसको मिलियनेयर बिलियनेयर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज वाई इट्स अ वेरी पावरफुल नंबर। एंड जैसा डायमंड को भी मतलब इट हैज अ वेरी हाई कार्बन इनसाइड नो, कि उसको कोई जल्दी से ब्रेक नहीं कर सकता, वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है। उसी तरीके से 16588 का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर इसको आपने सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो लंबे टाइम तक आपका काम एंड आपकी मतलब होता है ना कि लेजेंडरी आप अपना काम कर सकते हो एंड आप अपनी छाप दुनिया के अंदर आराम से छोड़ सकते हो, एंड यू विल हैव किसी भी तरीके की आपको लाइफ के अंदर कमी महसूस नहीं होगी, एंड यू विल लिव इन अबंडेंट लाइफ। तो ये वाला कॉम्बिनेशन इज अ वेरी सॉलिड कॉम्बिनेशन यार। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस अपने इस तरीके से वर्क करते हैं। क्लियर? क्लियर। अभी तक कुछ डाउट? नो। ये वाला जो है ना, इसको आप ढंग से समझ लेना कि जो भी फ्रीक्वेंसी है ना इस तरीके से आ जाए तो वो बेस्ट रहती है। दिस इज द वे द नंबर शुड बी in your mobile number. Double tak every number is okay, but here it is compulsory.
नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल डिस्कस डबल डिजिट कॉम्बिनेशंस एंड केस स्टडी। तो अगर किसी का कुछ केस अगर डिस्कस करने का हो तो फिर नंबर्स रेडी रखना एंड मुझे बताना भी कि क्या वो प्रेडिक्शंस मैच कर रही है कि नहीं कर रही। सो इट विल बी अ फन रिसर्च फॉर अस। ओके ओके, चलो आज आज की ओके, क्लास में तो कोई डाउट नहीं है। नो डाउट। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं जल्दी रिकॉर्डिंग्स भी फिर एडिट करके आपको लिंक सेंड कर दूंगी प्लेलिस्ट बना के होपफुली। चलो, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट मैम।